भाजपा के द्वारा जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ तो उसी टाइम बगावी तेवर भी नेताओं ने दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार हरियाणा में जो बीजेपी के नेता हैं, जो टिकटार्थी थे, उन्होंने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। कल ही मामला आया था कि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज ने भी इस्तीफा दे दिया। वहीं पर इंद्री में भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी थे सुरेंद्र उड़ाना, उन्होंने भी अपने जो उनका पद था उसे त्यागपत्र देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भावना थी कि इंद्री से वह टिकट उनको मिले और वह यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पुनः यहाँ से रामकुमार कश्यप को टिकट दी, जिससे वह खफा है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा कि वह अब यहाँ से चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ेंगे। आज मैंने मैसेज करा था, ऐसे वीडियो कॉल का मैसेज करा था, उस पर फेसबुक पे लाइव कर रहा था। भाई मेरा टिकट नहीं मिली, अभी मैंने क्या करना है, भाई तुम बजाज पहले समाजियो सारे। तो सारे साथी यहाँ आए थे, इन्होंने सारों ने मिल करके निर्णय लिया है। मैंने कहा था भाई मेरी इतनी भी नू भी नहीं, अभी मैं बुजुर्ग हो गया, भाई आप अगर कह दो भी रुक वेट करना है तो वेट कर लेंगे। तो इन्हें सारों ने कहा भाई इनेलो बसपा गठबंधन की आपको टिकट ले आएंगे हम आपकी, और आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और चुनाव जीतना यहाँ से। अभी सलाह क्या हुई है मीटिंग में? सलाह ये हुई भाई गठबंधन की टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ कर्णदेव काम्बोज भी इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी, देखो वो तो बड़े नेता हैं और उनका भी पता नहीं क्या निर्णय रहेगा, भाई वो क्या करेंगे, उनका भी निर्णय है जी। देखो वो भी बड़े नेता हैं। हम सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आप बीजेपी में रहे, इतना लगाव रहा, इतने कार्य किए, रैलियां की, और ऐसे में बीजेपी जो है नकारती नजर आ रही है अपने कार्यकर्ताओं किस तरीके से? देखो मैंने पहले कहा जी, मैं किसी की भी बुराई नहीं करता। भाई उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, उन्होंने जो करा भाई उनके साथ है, उन्होंने जिसका जो करना था उनके साथ है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। अगर किसी ना किसी ईमानदार कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, ऑनेस्ट लोगों को ही अगर नकार दिया ना तो वो अपने आप भुगत लेंगे। अब क्यों उनकी बुराई करा? कल तक मैं बीजेपी के गुण गाऊँ था और आज मैं गालियाँ दूँ, तो भाई मेरे पे यूँ काम तो होने का नहीं। कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है पार्टी। बस देखो भेदभाव मान लो मेरे साथ हो तो मना लगेगा। अब क्या पता किसी के साथ नहीं करो और साथ नहीं करो, तो मेरे साथ हो जी मना ही लगेगा। तो मैं क्यों भेदभाव कर रहा, क्योंकि मन मेरा दुख अपना आयो भी मेरे साथ करा। तो मैं कहीं मन में टीस है इस चीज को लेकर? 30 हुआ तभी तो निर्णय लिया जावा। तो आज की मीटिंग का क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया सारे साथियों ने इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कि जो जिस तरीके से बीजेपी को हराने का काम करेंगे आप, जो है उनकी फाइट में रहेंगे। किसी को हराने का काम नहीं करते, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, किसी को नहीं हराते हम, ना जीतना बस। आप जिस तरीके से करें इनेलो की जो है टिकट लेकर, हाँ, ऐसे में बीजेपी का आमने सामना, तो क्या किसी को नहीं हराते? किसी ना आज़ाद ना रंदे, किसी पार्टी ने नहीं रंदे, कांग्रेस ने नहीं रंदे, भाजपा ने रंदे, हम जीतेंगे बस। कहीं ना कहीं तो हराने के बाद जीत मिल पाएगी ना। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं कोई सी पार्टी को हराने के बाद जीत। ऐसा है बहन जी, हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव अपने जीतने के लिए लड़ रहे। हराने के लिए वो लोग लड़ा जिन्होंने फेमस होना हुआ, भाई मैं दूसरे नंबर पा गया, मैं तीसरे पा गया। मन्ना जितने चुनाव लड़े हैं ना, मेरे चुनाव को नहीं पता चला भाई इसने चुनाव लड़े हैं। मैंने कभी जमान जब्त के चुनाव नहीं लड़े हैं। मैंने चुनाव लड़े तो सरपंच भी बन लिया, जिला पार्षद भी बन लिया, और विधानसभा का चुनाव लड़ा है ना, तो जितनी बहन है मेरे साथ है यहाँ से और जितने साथी हैं, तो आपने नू ही पता चलेगा, बाद में भी जीत गया। कहीं ना कहीं समर्थकों में तो निराशा नजर आ रही है। हाँ, निराशा, टिकट नहीं मिली तो निराशा बहुत खूब थी। तो लेकिन ये है कि आप वो है कि आप किसी को, आप पहले कह दिया, आप किसी ना उल्टा सीधा बोल देनी। कल तक बीजेपी के मैं गुण गाऊँ था, भाई पार्टी ने ईमानदारी से काम करा, मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से काम करा, बैकवर्ड का सीएम बन गया, और आज मैं उल्टा बोलूँ, मेरे पर यूँ काम तो होता नहीं। बस ये है कि उनका जो निर्णय है ना, भाई आपने विधायक बनाना है यहाँ से, कोई यहाँ ऐसे लोग जिनके कहने थे कम से कम पटवारी सुन ला, तहसीलदार सुन ला, एसडीओ सुन ला, एसडीएम सुन ला, एसएचओ सुन ला, भाई ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, भाई आप ऐसे लोगों को टिकट दोगे जो अधिकारी होते मंथली लेन दो, और मंथली लेकर अधिकारी काम ही ना काम कैसे कर देंगे अधिकारी? जब कोई बंदा नू कहाँ फ़ोन करगा, भाई ओहो एसडीओ फ़ोन नहीं उठा रहा, अरे जिसका फ़ोन एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, डीएसपी ना उठावा, के ऐसे लीडर का करना हमना क्या क्या काम है मानना? पूरा कोई इन लोगों ने चोरी ठगी डाके थोड़ी मारने, इन छोटे छोटे काम ही तो। हाँ, और जिनके यही नहीं काम हुए तो क्या वो करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो मैदान में दोबारा विधायक को उतारा है रामकुमार कश्यप को, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर के? जनता क्या साथ दे पाएगी इस चीज़? आप रिजल्ट देखियो,
उसका रिजल्ट इतना भयंकर उन्हें पता चल जाएगा। दोबारा इंद्री विधानसभा के अंदर कोई भी बाहर का आदमी मुंह कर कभी नहीं सुनेगा। इंद्री आज के बाद ऐसी स्थिति कर देंगे हम कि इंद्री के ही लोग एमएलए बने करेंगे और यहाँ के लोकल रहने वाले लोग एमएलए बने करेंगे। ये स्थिति होगी आने वाले समय के अंदर। असल में तो बीड़ा ठाया था और ठा दिया तो फिर भी इस तरह ठा दिया, भी पता चलेगा भी यहाँ कुछ होया। कहीं ना कहीं युवाओं में इस चीज़ को लेकर के निराशा लग रही है। एक तरफ जहां आप जन सैलाब इकट्ठा करते नजर आ रहे थे और जो दौड़ में भी शामिल थे टिकट के उसमें, और एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि उसको नाम नहीं आता। हाँ, जन सैलाब 8 बार इंद्री अनाज मंडी में रैलियाँ करी। आज तो मीटिंग थी, आज तो 100-200 भाइयों की मीटिंग थी, बहनों की मीटिंग थी। तो इसमें तो पंचायत थी, तो पंचायत में अपना निर्णय लेना था, तो इन्होंने निर्णय लिया। तो अब जब निर्णय लिया इन्होंने उसका भी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो जब ना चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो इन साथियों ने भी हौसला जब होएगा भी इन्हें पता लगना चाहिए भी जो इन्होंने नेता चुना भी मारे नेता में कितना दम है। ये बिन तभी दम दिखाएंगे भी मारे में कितना दम है। सुरेंद्र भाई जिंदाबाद, सुरेंद्र भाई जिंदाबाद, सुरेंद्र भाई करे पुकार, सुरेंद्र भाई अपनी बात, इंद्री हल्का करे पुकार, सुरेंद्र भाई अपनी बात, इंद्री हल्का करे पुकार, सुरेंद्र भाई अपनी बात, इंद्री हल्का करे पुकार। कसली है कि मैदान में हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि आप गठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद चुनाव नहीं लड़ दे। क्योंकि पता क्या बात हो, जिस तरह 1 और 11 हुआ ना, जिस तरह 1 और 11 हुआ, इसी तरीके से जब एक तो हमारा खुद का वोट बैंक का सब ना पता, जब हम 10,000 आदमी इकट्ठे करदा ना रैलियों में 10,000 आवा और अपने तेल थे अपने खर्चे थे आवा, तो उन 10,000 के 2-3 तो होंगे। अब आप हो भाई साहब, आपके 2-4 आदमी तो आई हैं जो अपना प्रेम प्यार करा, तो जो वे 10,000 लोग आऊँ उनका 2-4 आदमी तो मान ले 20-30,000 पर तो हम वैसे ही खड़े रहा। इतनी तुम्हारे में पावर, हम सरपंच रह लिए, जिला पार्षद बन लिए। और इनेलो बसपा का जो वोट बैंक है वो कैडर का वोट बैंक है। वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं जिन्होंने नेता पैदा करे, जिनके कार्यकर्ता हैं, तो उन दोनों को मिला करके मिला करके 1 और 11 हो जाएंगे, और ये 11 मिल करके इंद्री में राज स्थापित करेगा। तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई है इनेलो के साथ आपकी, क्या कुछ आगे करेगा? मैसेज हैं पार्टी हाईकमान के ऊपर से, उन्होंने मेहनत देखी है। पार्टी हाईकमान ने, बसपा के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, उन्होंने देखा कि भी बैकवर्ड समाज के अंदर से गरीब आदमी जिसका बाप मजदूरी करता रहा और वो आदमी भी इस तरह बढ़ रहा, तो उन्होंने संपर्क करके चाय पी कर गए मेरे पास, बोले भाई अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ो तो हमने बड़ा अच्छा लगा। भी ऐसे लोग भी जो मेहनती हैं, हमारा तो पता ही नहीं था भी इतने इस तरह के मेहनती लोग भी यहाँ से हैं। तो उन्होंने संपर्क करा, और जब उन्होंने संपर्क करा तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी भाई आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा जी, कह रहे आप काफ़ी वोट ले सको। मैं कहा मैं काफ़ी वोट लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो जीतने वाला ही आदमी हूँ। मैं 2-3 नंबर वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा तो सिर्फ जीत के अलावा मेरा टारगेट है ना, अर्जुन ने जिस तरह मछली की आगे दिखा दी ना, मेरा टारगेट सिर्फ जीत रहा, दूसरा टारगेट नहीं रहता बिल्कुल भी। मैं कहा मैं फिर एक बार साथी से सलाह कर लूँ पहलो कि तो मान ले मैं आप यहाँ कर जूँ, पर मेरे साथी कल ना मेरे तेनों कहा अभी हाँ तने किस तरह निर्णय ले लिया, तो फिर देखो इनके बिना तो मेरे पास क्या मेरी औकात नहीं है। यही तो हमारा बाप मजदूरी कर दे रहा था और मैं इनके बिना निर्णय ले लूँ। चला तो ये रहे ना, मना सिस्टम तो ये बना रहे ना, अपना घर तो ये फूक रहे ना मेरे पास। बीजेपी पार्टी आप छोड़ रहे हैं फिर तो इनेलो में? हाँ, फिर तो पार्टी से इस्तीफा हो गया ना, तो अभी हाँ जी नहीं, मैं ही नहीं कहता भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप किसी को क्यों हम तो अपनी लाइन बड़ी करनी। हम ना किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई गलत नहीं बोल दे, किसी की कोई बुराई नहीं कर दे। मैंने सरपंच और जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैंने कभी नहीं बोला भाई फलाना बंदा चुनाव लड़ रहा है यू न्यू आ ना भाई। मम कैसे हम अपने आप को दिखाओ भाई अपने अंदर क्या हुआ है। नहीं, अगर आप बीजेपी के नेता अगर आपके पास आते हैं मनाने के लिए तो आप? मैंने कहा कि एक बार मैं कदम अगर रखे करूँ तो मैं दोबारा पीछे न रखेगा था। मेरे को टिकट मिल गई इनेलो बसपा की, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथियों ने निर्णय लिया, मैं आगे कदम रखा, पीछे रखे नहीं करता हूँ।